तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशी ईडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो नहीं, विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। और इस वीडियो में हम लोग उसकी सिर्फ समरी करने वाले हैं, तो उतना ही बताऊंगा जिससे तुम्हें याद रह जाए कि चैप्टर में था क्या। और इसलिए अगर तुम्हारा पेपर आसपास है तो ये वीडियो देखना, और अगर फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार वो जाके देख लेना अगर टाइम हुआ हो तो। हाँ, कह सकते हैं अच्छी बना रखी है वैसे वो मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक चार्ली नाम का बंदा होता है जिसकी एज होती है 31 ईयर्स। पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो वैसे ना सब लोग ये कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं। एक रेलवे स्टेशन है जिसके सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, यानी कि 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। लेकिन चार्ली कहता है कि 3 हैं। वो ऐसा क्लेम करता है क्योंकि वो वहाँ पर जा चुका है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। वो इस बात को अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम को बताता है, और सैम ये कंक्लूड करता है कि यार ये जो है ना, ये तेरे इस वर्ल्ड से ना, ये जो वर्ल्ड जो पूरा वॉर वरी इनसिक्योरिटीज़ से भरा हुआ है ना, इन सब से एक टेम्प्रेरी रेफ्यूज है। मतलब कि तू टेम्प्रेरीली यहाँ से निकलना चाहता है, और इसलिए तू हेलुसिनेट करता रहता है ऐसी चीज़ें ना। और जो तेरी जो एक आदत है स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो भी यही करती है। लेकिन चार्ली को लगता है यार मेरे दादाजी भी करते थे और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे, तो उनको तो नहीं ज़रूरत थी ना उसकी एस्केप की। एनीवेज, अब एक बार ग्रैंड सेंट्रल कैसा स्टेशन है, तो एक ना ऐसा है कि एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी ना ब्रांचेस सारे शहर में फैली हुई हैं। तो एक बार तो वो गुम होके रूजवेल्ट होटल में निकल गया था उसकी लॉबी में, और एक बार वो किसी ऑफिस की बिल्डिंग में निकल गया था। तो गुम होते रहते हैं वहाँ पे ना लोग। और इस बार भी वो गुम हो गया, और इस बार वो पहुँच गया इस लेवल 3 पे, ठीक है। तो ये बता रहा होता है चार्ली, हमें बता रहा होता है, ठीक है। तो वो लेवल 3 पे पहुँच गया, और वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें देखी जिससे उसको लगा कि हाँ यार, मैं ना कहीं टाइम ट्रैवल करके ना कुछ 1800s में आ गया हूँ, 1894 टू बी प्रिसाइज। और जैसे उसे ये अंदाज़ा बना कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है, तो ना वो फटाफट से भागा टिकट लेने। टिकट उसे मिली नहीं क्योंकि करेंसी सेम नहीं थी। तो फिर वो वहाँ से बाहर निकल आया, और अगले टाइम वो उसने करेंसी चेंज करवाई किसी शॉप से, और फिर वो दोबारा ढूंढने गया, लेकिन इस बार उसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो वो ना वहाँ से गेल्सबर्ग और इलिनॉइस जाना चाहता था, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी और उसका क्या कहेंगे, पालन पोषण वहीं हुआ था। और दूसरा एक रीज़न था कि 1894 में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुए थे, ठीक है। एक को 20 साल थे, एक को 40 साल थे। तो इसलिए वहाँ का टाइम बहुत पीसफुल भी था। तो वो वहाँ का अपना थोड़ा टाइम का बताता है कि वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे वहाँ पे उसके शहर में, गेल्सबर्ग में। वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, बड़े बड़े घर थे लोगों के, बहुत बड़े बड़े लॉन्स थे, और इतने बड़े बड़े ट्रीज थे, वो सारी रोड को उसको शेड कर देते, मतलब कवर कर देते थे। तो अब जब इनको मिला नहीं वो 3rd लेवल, तो इन्होंने ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन इसको एक ख़त मिलता है इसके दादाजी के डब्बे में से कहीं से, कि यार ये खत क्यों बोल रहा हूँ, ये लेटर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए हैं। और वो देखता है तो वो ना उसके दोस्त सैम ने भेजा हुआ होता है उसे 1894 से, और वो उसको बताता है कि देखो तुम ना ढूंढने से रुकना मत उसको, ठीक है। तो वो अपना थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है कि मैं यहाँ आया हूँ, और ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया हूँ और पड़ोस में ही है वो, और मेरे को यहाँ पे लेमनेड ऑफ़र किया हुआ है, और यहाँ पे बैठ के सारे गाना गा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है वहाँ पे। और तुम ढूंढने से रुकना मत, ढूंढते रहना, एंड तुम लोग ढूंढते रहना क्योंकि इट इज़ वर्थ इट। तो अब एक जो मेन जो एक क्वेश्चन आ जाता है ना पेपर में, वो ये आता है कि क्या 3rd लेवल सच में था। तो 3rd लेवल सच में नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने बस एक इमेजिनेशन वाला पार्ट रखा है। जैसे वो कहता है सैम कि ये वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, वरीज़ और उन सब चीज़ों से भरा हुआ है, और इसीलिए जो ऑथर है वो इस 3rd लेवल को पुराने टाइम में जाने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि पुराना टाइम अच्छा था,
ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा शांति थी, वहाँ पे ज़्यादा पीस थी। तो वो वाला टाइम आज के टाइम से अच्छा था। तो इसलिए ये सिर्फ इमेजिनेशन वाला पार्ट है, थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और चीज़ आती है कि थर्ड लेवल कैसा सा था, तो वहाँ पे सारा आर्किटेक्चर जो था वो 1800s का था। वहाँ पे सारे लोगों के कपड़े 1800s के थे, और मूछें जो बड़ी बड़ी रखते हैं ना पुराने टाइम के अंग्रेज़ बेवकूफ़ों वाली तो वो मूछें लोगों ने रखी हुई थी, और उनकी करेंसी 1800s की थी, और जो ट्रेन थी, ट्रेन के डिब्बे थे वो भी 1800s के थे। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था थर्ड लेवल है, तो सैम का क्या हुआ? तो आई थिंक ऐसे थ्योरी लगा सकते हैं कि सैम ना कहीं और था, ठीक है, वो कहीं और था। और लेटर कहता है कि वो हमेशा उसे बिलीव करना चाहता था। तो हम ना इस एक फ़िक्शनल वो देके, एक फ़िक्शनल व्यू देके हम लोग कह सकते हैं कि वो थर्ड लेवल एक मेटाफोरिकल एग्जांपल था, जिसकी मदद से वो उन्हें वहाँ बुलाना चाहता था एट अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पे। दैट्स व्हाट द थ्योरीज से। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक बार अपने टीचर से ज़रूर कंफर्म कर लेना, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, हो गया है बस। और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके साथ की, और समरी वीडियोस की, और एक्सप्लेनेशन वीडियोस की। और बस अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।